हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं 3D के क्वेश्चन जो कि एनडीए 2020 से लेकर 2024 के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। 3D के जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी सोल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ सोल्व करेंगे। स्वागत है आपका मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला जो प्लेटफॉर्म है उसके पर। और ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, गूगल ऐप सभी पे अवेलेबल है। सिंपल आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ स्पेयर। स्पेयर की लेंथ बतानी है डायमीटर की। सेंटर दे रखा है और टचेज जो है एक प्लेन टच कर रहा है वो दे रखा है। देखो जैसे कि मान लीजिए ये सेंटर है एक 1 -2 3 और एक प्लेन टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से प्लेन की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रेडियस। ठीक है तो ये स्पेयर, लेकिन अगर 2D के ऊपर बनाएंगे तो सर्कल के टाइप से दिखेगा ना, तो वही सर्कल वाले जो सेम कंसेप्ट होते हैं, सेम फॉर्मूला होते हैं, वही लगाने हैं। और ये क्या दे रखा है, 6x - 3y + 2z - 4 = 0। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है हमको प्लेन से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ax1 by1 cz1 प्लस डी मॉडुलस डिवाइड ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपकी रेडियस आ जाएगी। तो ये पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए। 6 प्लस का हो गया 6 प्लस का हो गया 6 माइनस का 4 डिवाइड बाय इनके स्क्वायर का सम, किसका, इनके कोफिशिएंट का। तो 36 9 और 4। तो नीचे से तो आ गया 7, ऊपर से आ गया 14। रेडियस कितनी आ गई, 2। रेडियस अगर 2 है, रेडियस अगर 2 है तो इसका क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है। तो डायमीटर तो कितना होएगा, इसका दुगना होएगा, 4 होगा। तो इसमें ऑप्शन जो है सी और डी 4 होगा। तो इसका क्वेश्चन है, आंसर जो है कितना आ गया, 4 आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका सी और डी ऑप्शन से क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो जो डायमीटर है वो कितना आ गया आपका, 4 आ गया, रेडियस 2 आई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू दिस लाइन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। क्या है, एक पॉइंट दे रखा है 2 3 4 और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम इस लाइन पे बताते हैं, x - 0 1, y - 0 0, z - 0 0। ठीक है, तो इस तरीके से बताने हैं। तो इसको दो तरीके से मैं बता रहा हूँ। एक तो इसको क्या मान लीजिए, k मान लीजिए, जो बेसिक तरीका है। इसको k एज्यूम कर लिया तो x इक्वल टू क्या आ गया, k y। तो y तो 0 ही हो गया और z क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अभी जो पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट जो है यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। हमने मान लिया यहाँ पर है, क्या पॉइंट है, k 0 0 है। ठीक है, तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशो निकाल लीजिए। इन दोनों का डायरेक्शन रेशो आ गया कितना, k - 2 3, इसमें से माइनस कर रहे हैं, -3 -4। अब ये जो डायरेक्शन रेशो है और ये जो डायरेक्शन रेशो है आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0। इनका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो k - 2 = 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2, और k की वैल्यू 2 आ गई। तो ये जो पॉइंट है ये आ गए 2 0 0। और इनकी डिस्टेंस अगर निकालेंगे, इनकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इनकी डिस्टेंस कितनी है, 5 आ जाएगी। ठीक है, या तो ये तरीके से कर सकते हैं, पूरा बेसिक तरीका है। या फिर एक चीज समझिए, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है। और कभी भी किसी पॉइंट की डिस्टेंस हम निकालते हैं एक्स एक्सिस के साथ, इस पॉइंट की डिस्टेंस कभी भी हम एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं तो हमेशा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट आती है। तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इन दोनों के स्क्वायर का रूट, 9 + 16 25 का रूट क्या आ गया, 5। ठीक है, अगर मान लीजिए ये चीज आपको नहीं पता, एट ए टाइम नहीं ध्यान आ रही, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा बेसिक लगाएंगे तो भी आपका आंसर जो है बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो दे रखी है आपको, और देन व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, हमेशा 1 होता है वैसे तो। ठीक है, क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, और 1 ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रखा है, चीजें कुछ भी दे रखी हो तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन तो हमेशा ही 1 आता है। ठीक है, तो बस ये कंफ्यूज करने के लिए बी सी के अंदर दे दिया, आंसर तो वही रहेगा जो सिंपल कंसेप्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कंपार्टमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस। स्पेस जो है प्लेन किस तरीके से कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 8 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ऑक्टेंट बोल लीजिए। ठीक है, या जो 3D के अंदर
पूरे स्पेस को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 8 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल एक कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट एंड इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन द जेड एक्सिस पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। अब कोई एक्स वाई के प्लेन के पैरेलल है, एक्स वाई के प्लेन के पैरेलल है, तो वो इक्वेशन जेड में आएगी, और जेड की जो इंटरसेप्ट कितनी दे रखी है 5, तो आपका आंसर जो है ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला आंसर आपका बन गया, जेड इक्वल टू 5 आ गया। सिंपल, एक्स वाई के पैरेलल है तो इसी तरीके से ये रहेगा। ठीक है, चलो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो अगर आपको पता है तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स इनकी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करा तो 18 प्लस का 9 प्लस का 0 डिवाइड इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, या इनके स्क्वायर का सम 36 9 36 और 9 प्लस में 9, तो ऊपर तो हो गया 27, ये हो गया 72 81 का रूट 9 9 9 18 18 का रूट 3 रूट 2, तो ये बना यहाँ से 1/√2, और बाहर क्या है, बाहर तो कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स है तो एंगल क्या आ गया 1/√2 में π/4 आपका एंगल आ गया। ठीक है, एंगल क्या बना इसमें π/4 जो है आपका एंगल बन गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस ये फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन है और इस तरीके से आपको ये बताना है। तो डायरेक्शन जो कोसाइन है वो कहाँ होती है, देखो क्वेश्चन दे रखा है x-1 2 y+3 इक्वल टू 1 - z। तो पहले तो इसको तरीके से लिख लेते हैं, तरीके से कैसे, x-1/1 y+3 डिवाइड बाय 1/2 और माइनस कॉमन लिया z-1, और इस माइनस को उठा के हम कहाँ लेके जा सकते हैं, इस माइनस को उठा के हम नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये जो चीज आई है ये आपकी डायरेक्शन रेशो आई है, ये चीज क्या आई है आपकी डायरेक्शन रेशो आई है। अपने को डायरेक्शन कोसाइन बतानी है, ये तो x1 y1 z1 आया है, अपने को इनका क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगी, 1 1/2 -1 इनके स्क्वायर का सम का रूट, यानी कि 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 9/4, और यहाँ से कितना आ गया 2, हाँ 9/4, यहाँ से आ गया 3/2, 8 9/4, हाँ इसका रूट कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, 3/2 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 3/2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा -2/3। ये डायरेक्शन कोसाइन आ गई, डायरेक्शन कोसाइन आ गई। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन आ गई तो इनका स्क्वायर का सम अगर हम करके देखेंगे तो क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, है ना। तो 4/9 9 4/9, तो ये 1 तो नहीं बनेगा भाई, कहाँ गड़बड़ कर दी, कोई गड़बड़ कर दी शायद। देखो दोबारा देख लो, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे हो गया 1/2, इसके नीचे हो गया -1। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 1 इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 9/4। ठीक है, 3/2 हो गया, 3/2 से डिवाइड करा, हाँ 3 नहीं आया ना, ये 1/3 आया। अब ठीक है, ठीक है, ये डायरेक्शन क्या आ गई, ये आ गई डायरेक्शन कोसाइन आ गई, यानी कि LMN आ गया। तो क्या करना है, इनकी पावर 4, इसकी पावर 4 करी, जैसे 2/3 की पावर 4 प्लस में 1/3 की पावर 4 प्लस में -2/3 की पावर 4। ठीक है, ये पावर 4 जो है पूछ रखा है। LMN क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है इसने। तो ये आ गया 16/81, 1/81, 16/81, 16 16 32 और 33/81, 3 से कट करा 11/27, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना डायरेक्शन रेशो होती है, और डायरेक्शन रेशो कैसे होती है, डायरेक्शन रेशो ऐसे होती है, x1 y1 और z1 डायरेक्शन रेशो होती है, और अगर आपको डायरेक्शन निकालना है कोसाइन तो x1/r y1/r और z1/r, ये डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। यहाँ पे r जो है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और z का स्क्वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सोल्व
किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले तो क्या है, इनकी जो प्रोजेक्शन बतानी है किसके ऊपर बतानी है, वाई एक्सिस के ऊपर बतानी है। जैसे क्या है, लाइन दे रखी है, मान लीजिए पॉइंट दे रखा है, ये दे रखा है ए, ठीक है, और कहीं पॉइंट दे रखा है बी। ये पॉइंट दे रखा है आपको कितना, 1 7 -5, ये दे रखा है -3 4 -2। ठीक है, इसकी जो प्रोजेक्शन है किसके ऊपर बतानी है, वाई एक्सिस के ऊपर बतानी है। तो या तो पहले इसका वेक्टर बना लो, वेक्टर बनाओगे तो, या 3D बेस पे कर लो, वेक्टर बनाओगे तो क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दो, तो -4 आई कैप माइनस का 3 जे कैप, ठीक है, और इसमें ये माइनस करेंगे तो प्लस का 3 के कैप, ये हो जाएगा। और वाई एक्सिस के ऊपर बताना है। ठीक है, अब वाई एक्सिस के ऊपर कैसे बताते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगी, जैसे कोई भी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से क्या होती है, एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसका कोऑर्डिनेट होता है। तो ये आ गया 16 प्लस में 9 और इसका रूट आ गया कितना 5। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के विच द लाइन joining द पॉइंट दिस एंड आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, लाइन जो है इन दोनों से जाती है और पासिंग थ्रू इससे करती है। ठीक है, तो अगर इन दोनों से एक लाइन बनाते हैं K13 और 1 - 2 और K प्लस में 1, इन दोनों से एक लाइन बनाते हैं, तो एक तो पासिंग पॉइंट हो गया, ये तो पासिंग पॉइंट हो गया भाई, और डायरेक्शन रेशो करनी है तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये वाला, तो 1 माइनस में K माइनस का 3 और K माइनस का 2, ये बन गई इक्वेशन। इक्वेशन बन गई, पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो पासिंग पॉइंट दे रखा है तो इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह तो दे रखा है भाई 15, y की जगह दे रखा है 2 और z की जगह दे रखा है -4, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो यहां से जो आया, यहां से क्या आया, 15 माइनस के डिवाइड 1 माइनस के, और यहां से वैल्यू आ गई 1/-1/3, और यहां से वैल्यू आ गई माइनस का 7 डिवाइड बाई के -2। ठीक है, अब क्या है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, पहली बात तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो 45 - 3 के इक्वल टू -1 प्लस में के, तो 46 इक्वल टू 4 के की वैल्यू आ गई 23/2। यहां से तो ये आंसर बना। ठीक है, बिल्कुल सही, यहां से तो ये आंसर बन गया। ठीक है, और अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों को देखें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का के प्लस का 2 इक्वल टू 4, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, ये तो के की वैल्यू -2 आ रही है, और यहाँ से 23/2 आ रही है, तो वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए थी इसकी, अलग अलग तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तीनों सेम ही होंगे तभी तो बात बनेगी। तो इसका आंसर तो क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं भाई, कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, है ना। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है, 0 आंसर इसका बनना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर है भाई, हाँ सही है, 0 आंसर है ना, वही कह रहा था 0 आंसर आएगा। ठीक है, और कोई इसमें लॉजिक नहीं है, बस ये है कि जो कॉमन वैल्यू के की आएंगी वही हो जाएगी, क्योंकि इधर -2 पुट करेंगे तो ये सेम नहीं बनेगा, इधर 23/2 पुट करेंगे तो ये वाला सेम नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन था और इसमें कुछ नहीं था, इसी तरीके से अपने को ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो परपेंडिकुलर रन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, फोटो परपेंडिकुलर बताना। तो फोटो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, एक तरीके से और कर सकते हैं कि जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे वही आंसर होगा। जैसे कि मान लेते हैं
ये 0 0 0 है ओरिजिन से, और इसके ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने को बताना है। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है। अब समस्या क्या है कि तीनों चारों चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसको ना हम ऑप्शन से नहीं कर सकते क्योंकि चारों के चारों आंसर आ रहे हैं, इसको अपने को बेसिक से ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपने को बेसिक से करना पड़ेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपने को बताना है। तो एक तरीका तो ये है कि जो इसका कंसेप्ट होता है वो लगाओ। जैसे मान लीजिए इसको हमने मान लिया पी क्यू आर मान लिया, तो कंसेप्ट होता है पी माइनस में x1 बाय में a, क्यू माइनस y1 बाय b, जेड आर आर माइनस में ये डिवाइड बाय 1। ठीक है, और माइनस ये सारे पॉइंट इसमें पुट करो, यहां से माइनस का 3 आ गया, और इनके स्क्वायर का सम, ये कंसेप्ट होता है। तो यहाँ तो 1 आया। ठीक है, यहाँ तो क्या है 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि आपका आंसर 1 1 और 1 आ गया। ठीक है, 1 1 और 1 आपका जो है आंसर बन गया। ठीक है, सिंपली जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट हमने लगाया है। किसी बच्चे का कंसेप्ट वीक है, ठीक है, तो भाई पहले कंसेप्ट एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके ऊपर मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। कंसेप्ट के बारे में हम कोई बात नहीं करें, सीधा PYQ के क्वेश्चन है वो सोल्व कर रहे हैं, इससे तभी अच्छा होगा ये कि आपको कंसेप्ट जो है सारे के सारे अच्छे से आते हो। ठीक है, नहीं आते तो पहले कंसेप्ट पढ़िए। लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच विद दैट जेड जो है वो क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, और ये पॉइंट किस तरीके से मूव करेंगे ये बताना। ठीक है, अभी बताओ जेड की वैल्यू दे रखी है ना, जेड की वैल्यू, अब जेड की वैल्यू 7 है तो जेड जेड के ऊपर है, तो एक्स वाई प्लेन की क्या होगा, ये एक्स वाई प्लेन के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। खाली जेड में वैल्यू है तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 2D में अगर मैं बोल दूं y इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू 4 है तो किसके पैरेलल होगा, ये x के पैरेलल होगा ना। तो ऐसे जेड में वैल्यू दे रखी है तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन इन स्पेस कैन इन्फिनिटली मैनी डायरेक्शन रेशो। एक जो लाइन है स्पेस के अंदर, लाइन की स्पेस के अंदर कितनी डायरेक्शन रेशो हो सकती है, लाइन की तो डायरेक्शन रेशो कितनी भी हो सकती है, अलग अलग लाइनों की तो। ठीक है, अलग अलग लाइनों की तो कितनी भी डायरेक्शन रेशो हो सकती है। ठीक है, अगले वाला पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगले वाला जो है वो देखो क्या बोलता है। It is possible for certain line that sum of the square of the direction cosine can be equal to the sum of direction cosine. सम ऑफ स्क्वायर डायरेक्शन कोसाइन का उसके इक्वल हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? देखते हैं, कंडीशन बना के देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो ठीक है, पहले वाला की बहुत सारी लाइनें हो सकती है। दूसरे वाला देखते हैं, दूसरे वाले में क्या बोलता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो है किसके इक्वल हो, अल्फा बीटा और गामा के इक्वल हो, ये होता है 1। ये 1 होता है। हाँ, तो ये हो सकता है, इनका सम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसा बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हो सकता है, मान लो 1 0 0 0 1 1, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका सी आंसर आ गया। जो इसको सेटिस्फाई कर दे, जैसे कर रहा है सेटिस्फाई, 1 0 0 भी कर रहा है, 0 1 0 कर रहा है, 0 0 1 कर रहा है सेटिस्फाई, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई प्लेन कैसे कट करता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेकंडों का क्वेश्चन है। एक्स वाई कट करता है तो रेशो ले लो किसकी, जेड की, 2:3 जो है आपका आंसर आ गया। इंटरनली करेगा कि एक्सटर्नली ये बताना है आपको। ठीक है, इंटरनली करेगा कि एक्सटर्नली ये बताना है, तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो ये कट करेगा आपका एक्सटर्नली। एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो कट करता इंटरनली, बट दोनों पॉजिटिव है तो ये कट करेगा एक्सटर्नली कट करेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस आर टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, नंबर ऑफ स्पेस ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कितने नंबर ऑफ स्पेयर कितने टच कर सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को, 8। क्या मतलब है इसका, कोऑर्डिनेट एक्सिस, मान लीजिए रूम है, जिस रूम में भी आप बैठे हो वो रूम है, उसमें ये बताओ कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे है, ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए, ये वाई एक्सिस है, और ये मान लीजिए जेड एक्सिस है। तो जितने भी आपके कॉर्नर होंगे, कितने कॉर्नर होंगे, टोटल 8 कॉर्नर होंगे। 8 कॉर्नर होंगे तो एक फुटबॉल मान लीजिए, फुटबॉल एक स्पेयर होता है जिसकी रेडियस मान लीजिए आ रहा है, तो कितने कॉर्नर में आप वो फुटबॉल रख सकते हैं ताकि आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों क्या करें,
यानी कि तीनों दीवारें, मतलब एक ये दीवार, एक ये दीवार, एक ऊपर छत टच करे। ठीक है, तो ऐसे चारों कॉर्नर में, 4 कॉर्नर इधर, 4 कॉर्नर इधर, ऐसे 8 जगह आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो 8 स्पेयर ऐसे आ जाएंगे जो सभी कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, टच करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको दे रखा है ABCDFGH, एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसका बेस है ABCD, ABC, अच्छा सी तक दे रखा है, डी नहीं दे रखा, और जी दे रखा है आपको। ठीक है, एक जी दे दिया। अल्फा एंगल है AB का, AG का। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अल्फा जो एंगल है A और B का एंड A और G का, तो AB का डायरेक्शन रेशो आ गया, AB का डायरेक्शन रेशो आ गया 12:00 और AG का डायरेक्शन रेशो आ गया आपका, AG का 12:64। ये डायरेक्शन रेशो आ गया। तो इनका जो एंगल है वो कितना है, अल्फा है। इनका जो एंगल है अल्फा है, तो इनके बीच में निकलेगा कोस अल्फा मल्टीप्लाई 144 ऊपर, तो नीचे 144 का रूट 144 प्लस में 36 प्लस में 16, तो ये बना 144, ये बना 12 और ये बना 196 का रूट 14। तो 12 से गया 12 पे और 2 से गया 6/7 पे, ये कोस अल्फा आ गया। दूसरा जो बीटा एंगल है AC और AG के बीच में है, तो AC की बात करें और AG की बात करें, AC की बात करें तो 12:60, AG की बात करें तो 12:6 और 4। इनका एंगल निकालें तो इसमें जो है कोस थीटा, कोस बीटा दे रखे इनके बीच में, तो कोस बीटा जो आएगा 144 प्लस में 36 प्लस में 0 डिवाइड 144 प्लस में 36 इक्वल टू 144 प्लस 36 प्लस में 16। ये बात बनेगी। ठीक है, तो ऊपर से तो कितना आ गया, ऊपर से आ गया 180। ठीक है, नीचे से आ गया रूट 180 और यहां से आ गया आपका यही 14 वाला आ गया। ठीक है, ये बात बन गई। अब रूट 180 से तो रूट 180 गया, और 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 में क्या लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अगर रूट करते हैं तो 20, नो 3√20 डिवाइड बाय 14। ठीक है, या 3, हाँ यही बना बस, 4×5 = 20, 6, हाँ 6 रूट बन सकता है, 6√5 बन सकता है, 6√5 डिवाइड बाय 14 यानी कि 3√5/7, ये बन गया। ये कोस बीटा आ गया। आपको बताना है कोस टू अल्फा कोस टू बीटा, कहने का मतलब आपको बताना है 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 और 2 कोस स्क्वायर बीटा -1, यानी कि 2 कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा -2, ये बताना है। अब इन दोनों के स्क्वायर का सम, इसका स्क्वायर का सम कितना आ गया, ये हो गया 2, 36/49 प्लस में इसका स्क्वायर हो गया वही 180/49, 180 बाय में 49 और माइनस का 2, तो ऊपर तो बन गया कितना 216 माइनस का 98 डिवाइड बाय 49, तो ये बना कितना 432 माइनस का 98। ठीक है, अब ये देखो कितना, ये तो ज्यादा आ गया ऑप्शन में, तो किसी में भी नहीं है। तो एक बार क्या करेंगे, दोबारा चेक कर लेंगे भाई। ठीक है, दोबारा चेक अगर करते हैं कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, तो अच्छा हाँ गलती हुई ना भाई, हाँ गलती हुई। अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो, अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो, अच्छा 180 थोड़ी आएगा, 9×5 = 45 आएगा, ये तो 2 से तो काटता था। ठीक है ठीक है ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 45 आएगा, ये गड़बड़ करेंगे। ठीक है, वो तो कट कर दिया था ना, इसीलिए ये 45 आएगा। तो ये कितना बन गया 81, हाँ 81, 162 माइनस में 98 डिवाइड बाय 49, तो 64 डिवाइड बाय 49, ये आपका आंसर आ गया 64/49। ठीक है ना, हाँ इसका स्क्वायर करा तो 45 बना, 180 तो यहाँ था। ठीक है, फोर तो नीचे 14 लेना पड़ता।
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, मुश्किल नहीं था, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है, क्या चीज है ये। प्लेन दे रखा है और मिड द कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी सी रिस्पेक्टिवली, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन एंड ए बी सी। तो अपने को वैल्यू बतानी के की। के क्या था, के तो ये चीज थी, ये तो ये चीज थी, ठीक है, ए बी सी के कोऑर्डिनेट से पास होके जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज समझिए, जैसे ये जो प्लेन है, क्या प्लेन है, ये है 6x प्लस में के वाई प्लस 3z इक्वल टू 12 हो गया। इक्वल टू 12 हो गया तो 12 से डिवाइड करो, x बाय में 2, y डिवाइड 12 बाय k और z बाय में 4 इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू में 1, ये वाला हो गया, ये प्लस है बीच में तो। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो पॉइंट यहां से बनेंगे 2 0 0 0 12 बाय के और 0 और 0 0 4, ये पॉइंट बनेंगे। अगर कोई भी प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो ये पॉइंट उसके बनते हैं। अब एक स्पेयर की इक्वेशन है जो ओरिजिन से और इन तीनों पॉइंटों से पासिंग थ्रू होके जाता है। तो अपने को वैल्यू बतानी है किसकी, के की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम 2 0 0 पुट करते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पुट करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये पुट कर लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पुट किया, एक्स का स्क्वायर 0, वाई का स्क्वायर 144 डिवाइड बाई के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जेड स्क्वायर 0 माइनस का 2, ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0, ये भी 0, ये वाला माइनस का 36, ये वाला बचा माइनस का 36 के इक्वल टू 0। ये पॉइंट जो है सेटिस्फाई करेगा। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो अब इसमें क्या बना, 144 के स्क्वायर माइनस 36 के, ठीक है। तो 36 बाई के तो कॉमन आ गया, यहां बचा 4 बाई के माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से के की वैल्यू आपकी आ गई 4, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता। 0 कभी होगा जब के इन्फिनिटी होएगा, के इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो यहाँ से के की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर टू द प्लेन। जो स्पेयर का सेंटर है उसकी इक्वेशन प्लेन से, ठीक है, तो पी की वैल्यू बतानी है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो बतानी है। तो इक्वेशन तो आपकी आई गई, अब इक्वेशन आ गई, के की वैल्यू आ गई, तो क्या बनाइए, के की वैल्यू आ गई तो 6x प्लस में 4y प्लस में 3z माइनस का 12, ये बना। और इसकी कहाँ से डिस्टेंस लेनी है, इसकी डिस्टेंस लेनी है सेंटर किसका, स्पीयर का। स्पीयर का जो सेंटर है आपके पास वो है 1 3/2 और 2, इन सबके कोफिशिएंट का हाफ और साइन चेंज, ये बन गया सेंटर। तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको बताना है 1 3/2 और 2, ठीक है, ये बताना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है कि x में पुट करा 4, y में पुट किया 3, z में पुट किया माइनस का 12, ठीक है, डिवाइड मॉडुलस तो होता ही ऊपर, नीचे 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये होता है। तो ये कटा कितना, 2 पे, ये 6 और 6 12, ऊपर आ गया 6, नीचे बना 36 और 16 52 और 9 61, रूट 61, ये आ गया, ठीक है। नीचे कितना आ गया, रूट 61 आ गया, 6 बाय रूट 61। अगर ये p की वैल्यू है, p की वैल्यू है तो इसका रूट अगर करते हैं तो 6 से तो ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि 36 का ही रूट हो गया, ये तो 7 8 नियर अबाउट 8 समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 1 से कम वैल्यू आएगी इसकी, 1 से कम वैल्यू आएगी, 1 से कम 1 से कम 1 से कम, तो 0.5 तो नहीं आएगा भाई, ठीक है। 0.5 12 थोड़ी बना है, हाँ ये आंसर आ जाएगा, 0.5 से 1 के बीच में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.5 से कम नहीं बनेगा, 0.5 तो जब भी बनेगा ना जब नीचे 12 बनेगा, इसके बीच में ये आंसर आ गया।
ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से और कहां से जा रही है इक्वेशन, ओरिजिन से जा रही है। ठीक है, ये शायद मैंने अगले पेज पे भी क्वेश्चन नहीं ले रखा, यहीं पे सोल्व करते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, एक तो है ओरिजिन है, एक तो ओरिजिन है और एक ये सेंटर है, 1 3/2 और 2। अब ये जो पॉइंट है ये उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मान लीजिए ये इनके अंदर पुट करके देखते हैं किसको सेटिस्फाई करता है। इसको भी नहीं करता, इसको भी नहीं करता, 6x 6, इसको भी नहीं करता 6, हाँ इसको कर रहे, इसको कर रहे। तो ये डी आंसर आएगा। ये पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, डी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो डी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो डी की इक्वेशन बनी होगी इससे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन करने थे। एक एग्जाम के क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी दिक्कत जो है आपको कभी भी नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिए क्या क्वेश्चन है। प्लेन दे रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, डायरेक्शन रेशो बतानी है ऑफ ए नॉर्मल टू द प्लेन, इसके नॉर्मल के। ठीक है, अभी बताओ पासिंग थ्रू पॉइंट है तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से तो के निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई करना चाहिए इसको। तो अगर पुट करते हैं तो 4/k, ये पॉइंट इसमें पुट करते हैं तो 4/k प्लस में 2 × 3/3 प्लस में -6/3 इक्वल टू 2। तो ये हो गया 4/k प्लस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू 2। तो यहां से k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू 2 आ गई। और k की वैल्यू अगर 2 आ गई और k की वैल्यू हम 2 रख दें तो ये तो बन गया x, 2 से 2 कट गया, y बाय में आ गया 3/2। पूरा डिवाइड मत करो, ऐसे लिख लेते, सीधा ही लिख लेते। ठीक है, k की वैल्यू 2 आ गई तो k की वैल्यू 2 रखी तो x प्लस में 2y बाय में 3 z/3 इक्वल टू 2 आ गया। आगे ये तो जो डायरेक्शन रेशो होती है ना, डायरेक्शन रेशो होती है, वो डायरेक्शन रेशो कहाँ होती है, इनके आगे डायरेक्शन रेशो ही होती है। इनके आगे क्या होती है, डायरेक्शन रेशो ही होती है। किसकी होती है, इसके नॉर्मल की होती है। प्लेन में एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वो इनके नॉर्मल की डायरेक्शन होती है। बट ये तो है ही नहीं। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया तो क्या आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 1। तो आपका आंसर 3 2 1 बन गया। ठीक है, इसके आगे इसकी जो होती है डायरेक्शन रेशो होती है नॉर्मल की। अगला है पी क्यू आर द इंटरसेक्ट मेड बाय द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन व्हाट इज द पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, क्या प्लेन है, x के नीचे 1 है, y के नीचे 3/2 है और z के नीचे 3 है इक्वल टू 2 है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है सारे के सारे, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। पी क्यू आर द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इनका सम तो फ्रैक्शन में आएगा भाई मेरे। अच्छा, उधर 1 होना चाहिए, ये भी तो होता है ना, उधर 1 होना चाहिए। उधर 1 होगा तो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x बाय में 2 आ गया, y बाय में 3 आ गया प्लस में, और z बाय में 6 आ गया, उधर 1 आ गया। तो इनका सम 6 3 और 2 11, उधर 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इनका जो सम किया ये प्लस था, इनका जो सम किया वो p प्लस क्यू प्लस आर आ गया ना। हो गया आंसर बस। तो कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन इकट्ठे एक ही पेपर के अंदर ये पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द पॉइंट ए बी सी डी, 4 पॉइंट है और ये बताने की रेक्टेंगल के पॉइंट है क्या और इनका जो मिड पॉइंट है एसी का और बीडी का सेम है क्या। देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या बात होती है, अगर हम मान ले ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो एक का तो पॉइंट है 2 4 6, बी का पॉइंट है -2 -4 -2 और सी का पॉइंट है 4 6 4 और इसका पॉइंट है 8 14 और 12। ठीक है, सही है बिल्कुल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, जो एसी है ना उसका डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। एसी का, एसी का डायरेक्शन रेशो आएगा, इसमें से ये माइनस करो 2 2 -2, एसी का डायरेक्शन रेशो। और इसका डायरेक्शन रेशो, इसका डायरेक्शन रेशो निकाल लो, ये बना 10, ये बना 18, ये बना 14। ठीक है, अगर इनका मल्टीप्लाई 0 आ गया तो डायगोनल परपेंडिकुलर है,
इनका मल्टीप्लाई 0 आ गया तो इनका मल्टीप्लाई आया 20, 36 -28 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो डायगोनल परपेंडिकुलर तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर कब होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस में और स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है, अब ये बात होती है कि ये एंगल चेक कर लो 90 डिग्री है कि नहीं है। ठीक है, और इनकी जो लेंथ है ना, लेंथ, अच्छा ठीक है, ए बी सी डी, डायगोनल की लेंथ तो सेम होनी चाहिए, बट इसमें डायगोनल की लेंथ तो सेम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। डायगोनल की लेंथ तो सेम, डायगोनल की लेंथ ही सेम नहीं आएगी तो रेक्टेंगल तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। डायगोनल की लेंथ सेम होनी चाहिए, बट इसमें सेम नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि इसका स्क्वायर का सम का रूट और इसका स्क्वायर का सम का रूट तो बहुत अलग आएगा। ठीक है, एक सेकेंड, अगले वाला देख लेते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज द सेम ऑफ बी डी, ये बात भी है कि ए सी का जो मिड पॉइंट है प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे और ये भी सेम नहीं आ रहा, तो इसका आंसर तो नाइदर 1 और नो 2 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? नाइदर 1 नो 2 इसका आंसर होना चाहिए। एक बार हम चेकआउट भी कर लेते हैं, ठीक है क्या? ठीक है, हाँ जी, तो 62 का तो इसका सी आंसर दिया हुआ है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दोबारा चेक करते हैं, पॉइंट सही लिखे हैं क्या? हाँ जी, पॉइंट तो सही लिखे हैं बिल्कुल। ए, इधर बी, इधर सी, इधर डी, 8, 14 और 12। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो अच्छा परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए, हाँ ठीक है, ठीक सही है ये तो। और डायगोनल की लेंथ जो है सेम होनी चाहिए, तो डायगोनल की जो लेंथ आएगी कैसे निकालेंगे? 4 - 2, 2 का स्क्वायर, 6 - 4, 4 - 6। ठीक है, और इनको जो माइनस करेंगे, सेम तो नहीं आ रहा भाई, लेंथ तो सेम होती है। चलो दूसरी चीज देखो, इनका जो मिड पॉइंट है एसी का, एसी का मिड पॉइंट आएगा 3, 5 और 5, इनका आएगा, अच्छा सेम बन रहा है भाई, इसे बन रहा है, इनका आएगा 3, 5, हाँ बन गया बन गया बन गया, सेम बन रहा है भाई, क्या गलती कर, तो ये चीज तो सेम है, ये चीज तो सेटिस्फाई हो रही है, ये तो सेटिस्फाई हो रही है, जो मिड पॉइंट है एसी का और बीडी का सेम आ रहा है। ठीक है, अच्छा डायगोनल जो है परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी ठीक है। रेक्टेंगल के लिए और क्या चेक करेंगे? रेक्टेंगल के लिए और क्या चेक करेंगे भाई? रेक्टेंगल के लिए चेक कर लो कि ये परपेंडिकुलर है क्या, इनकी लेंथ सेम है क्या, है ना? हाँ हो जाएगा फिर, तो ये दोनों सही आ रहे हैं। ठीक है, हम डिस्टेंस मिड पॉइंट निकालने में कहीं थोड़ा सा गलत देख के पहले, ठीक है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपने को ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेयर की इक्वेशन दे रखी है और ये बताना है जेड एक्सिस जो है टेंजेंट है क्या नहीं है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, क्या होता है, जैसे कि जेड एक्सिस अगर टेंजेंट है स्पेयर को तो जेड एक्सिस टच करता होगा, और जेड एक्सिस टच कर रहा है तो क्या होता है, जैसे एक सर्कल टच करता है मान लो एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो जी स्क्र इक्वल टू सी होता है ना। अब किसको टच कर रहा है? जेड को, जेड को टच कर रहा है तो जेड का जो कोऑर्डिनेट है उसके हाफ का स्क्वायर, ठीक है, 16 इसके इक्वल होना चाहिए, सी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो सी तो -16 दे रखा है, सी तो क्या दे रखा है? माइनस का 16 दे रखा है। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ना 16 होता तो हो जाता। ठीक है, इसके कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर इसके इक्वल है तो टच करेगा, तो वहां -16 दे रखा है, प्लस का 16 होता तो हो जाता।
दूसरा सेंटर ऑफ स्पेयर लाई ऑन द प्लेन, तो इसका सेंटर क्या आएगा, इसका सेंटर आएगा 2, 3 और 4। इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कर रहा है, तो ओनली टू सही है, पहले वाला गलत है। अगर यहाँ 16 प्लस का होता तो पहले वाला भी ठीक हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन कट द इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये कट करता है तो इक्वेशन बनेगी x/2 y/2 zy1 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन बनेगी। तो ये वाली बनेगी तो डायरेक्शन कोसाइन बताने इनके नॉर्मल का, तो डायरेक्शन रेशो तो हो गया 1/2 1/2 और 1, ये तो डायरेक्शन रेशो हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन बताना है तो इनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करेंगे, तो 1/4 1/4 1, इसका रूट, तो ये बन गया आपका 1/4 1/4 1/2 3/2 3/2 का रूट, तो इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, √3/√2 √3/√2 √3/√2, तो ये बन गया 1/√6 1/√6 और ये बन गया 2/√6, बिल्कुल सही बन गया ये आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, इनको डिवाइड कर दिया और ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन रेशो ऑफ वाई एक्सिस की डायरेक्शन रेशो ये होती है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स जेड 0 होना चाहिए, वाई पे कोऑर्डिनेट होना चाहिए। और डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो इनकी डायरेक्शन रेशो होनी चाहिए जेड की 0 होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है। ये जो कंडीशन है आपकी दोनों की दोनों ठीक आएगी। ठीक है, दोनों कंडीशन आपकी ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कट है, जैसे दोनों ऑप्शन ठीक आएंगे इसमें, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है बी दे रखा है, एंड पॉइंट है डायमीटर के और आपको यू वी डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो क्या होता है, ये स्फीयर है, एंड पॉइंट है 1 -1 2 2 1 -1। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट आ गए 3/2 0 और 1/2, ये इनके मिड पॉइंट आ गए, प्लस करके हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब ये होता है -u -v -w, ये सेंटर होता है। ठीक है, तो u की वैल्यू आ गई -3/2, v की वैल्यू आ गई 0, w की वैल्यू आ गई -1/2। तो आपको u प्लस v प्लस w पूछ रखा है, तो u प्लस v प्लस w, तो यहां से आ गया माइनस का 2 आंसर आ गया। u v w की वैल्यू जो सेंटर होते हैं -u -v -w होते हैं, और एक्स वाई जेड पॉइंट है स्फीयर के ऊपर, पी ए स्क्र प्लस पी बी स्क्र बताना है। ठीक है, क्या बताना है कि कोई पॉइंट है स्फीयर के ऊपर है तो उसकी डिस्टेंस पी ए और पी बी से बताने। ये देखो कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, तो उसकी डिस्टेंस इससे और इससे, इन दोनों के स्क्वायर का सम बताना है। तो ये तो 90 डिग्री बनेगा, तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस, इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी कितनी, 2 में से एक गया 1 का स्क्वायर 1, 1 में से एक गया 2 का स्क्वायर 4, -1 में से -2 गया 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी 9 4 13 और 1 14, √14 का स्क्वायर 14 आंसर आ जाए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर टू लाइन हुज डायरेक्शन रेशो आर दिस और दे आर इक्वली इंक्लाइंड एन एंगल, इक्वली इंक्लाइंड एन एंगल, मतलब कि एंगल दे रखा है दोनों के बीच का। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं कोस थीटा का, तो कोस π/4 जो है, और यहां से एंगल निकाल लेंगे तो 2k -3 प्लस का 10 डिवाइड बाय 4 + 1 + 4 और a का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 25 बनना चाहिए। ठीक है, ये बनना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कैसे इसको कर सकते हैं, तो 2k प्लस का 7, ठीक है, ये है 1/√2, ये हो गया 3, ये हो गया k स्क्वायर प्लस में 34 का रूट। ठीक है, तो अब ये चीज आ गई भाई, ये चीज आ गई तो दोनों साइड कर देंगे क्या, स्क्वायर कर देंगे, और तो कोई इलाज नहीं है।
ठीक है, चलो स्क्वायर अगर हम करते हैं दोनों साइड 1/2, तो ये हो गया 4k² प्लस 49, 7 दूनी 14 और ये 28। ठीक है, ये हो गया 9k² प्लस में 9 मल्टीप्लाई 34। ठीक है, तो अब ये हो गया 9k² प्लस में ये हो गया 306, 8k² 98 और 56 के, कोई मिस्टेक ना करी हो तो k² माइनस 56k, थर्ड में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा। तो फैक्टर बन गए कितने 52 और 4, 52 और 4, तो k की वैल्यू 52 और k की वैल्यू 4, ये दो फैक्टर बन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो 4 और 52 ऑप्शन में से कौन सा है 4, तो 4 आंसर आ गया, 52 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, what are the direction ratio of a line which perpendicular to both the line, what are the direction ratio of a line which perpendicular to both the line, इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो जिसका डॉट इन दोनों के साथ 0 आए वही आंसर। ऐसे कर सकते हैं ऑप्शन से, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो 0 नहीं आ रहा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया 0 नहीं आ रहा, इसका मल्टीप्लाई 22 माइनस 12 माइनस का 30 इसके साथ भी नहीं आ रहा। अच्छा, इसके साथ 22 माइनस 2 माइनस 20 इसके साथ 0 आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। और अगर हम 4 3 5 करके कर चलते हैं, 4 3 5 करते हैं तो 44 प्लस का 6 माइनस 50, हाँ ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो डी ऑप्शन से आएगा, बाकी और किसी से भी नहीं आ रहा। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब उनका मल्टीप्लाई, उनका डॉट जो है क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल इज द लाइन विद डायरेक्शन रेशो ये दे रखी है, पासिंग थ्रू पॉइंट ये दे रखा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एल हुज डिस्टेंस। ठीक है, चलिए, एक लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट दे रखा है 1 -1 1 और डायरेक्शन रेशो दे रखी है 3 माइनस का 2 और 6, ये एक लाइन दे रखी है। ठीक है, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एल हुज डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस, अच्छा एल के ऊपर पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस इससे कितनी हो 2 हो। पहली बात तो ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तभी इस लाइन के ऊपर होएगा, और इससे डिस्टेंस आनी चाहिए कितनी 2 आनी चाहिए। तो पहली बात तो पॉइंट पुट करके देखते हैं फटाफट। मान लीजिए ये पुट करा -11/7, यहाँ पुट करा तो -11/7 -1 माइनस के 18/7 -18/7 डिवाइड बाई 3 -18/21, 13/7 यहाँ पे रखा, 13/7 रखा तो 13/7 प्लस में 1 यानी कि 20/-14, तो 3 से गया ये, 6 से गया नहीं 3 से गया 6 पे और 7 पे, और हाँ ये सेम नहीं आ रहा, नहीं सेटिस्फाई कर रहा भाई। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन, हाँ ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगले वाला पुट करके देखते हैं भाई, इसके अंदर जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगले वाला देखो, 19/7 -1 12/7 यानी कि 12/21 माइनस का 11/7 +7 माइनस का 4/7 -1, तो 3 से काटा, हाँ तो 4/7 आ रहा है, और यहाँ पे 13/7 रखा तो 13/7 माइनस 6 6/7 डिवाइड बाई 6 1/7 आ रहा है, तो यहाँ से तो 1/7 नहीं आ रहा था। 13/7 माइनस 1 13, हाँ यहाँ से तो 1/7 आया, बट यहाँ से तो 4/7 आ रहा था, ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, ये भी नहीं कर रहा। अगले वाला चेक कर लो, तो अगले वाला चेक करते हैं, 13/7 -1 6/7 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 2/7, यहाँ पुट करा 11 + 7 11 + 7 18/7 -1, ये वाला भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। लास्ट वाला बच गया, ये और चेक करके देख लो और क्या है। ये वाला पुट करते हैं 13/7, तो 6/7/3 2/7 -11/7 प्लस का 1 -4/7 और माइनस का 1, अरे -2 रखना था यहाँ पे, गड़बड़ करके। ठीक है, 2/7 और 19/7 -1 12/7 डिवाइड बाय 6 2/7,
हाँ ये वाला कर रहा है सेटिस्फाई, और तो कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ठीक है, अब वो वाला भी पुट करके देख लो। अगर 1/7 पुट करते हैं, 1/7 -1 -6/7 -2/7 आ रहा है। ठीक है, इससे भी आ रहा है। ठीक है, ये बन रहा है सारा। और डिस्टेंस से देखोगे, डिस्टेंस निकाल के देखो, इसके डिस्टेंस से 2 आ रही होगी। तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन से हमने इस क्वेश्चन को किया है। बेसिक से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन। जो इसके पैरेलल है, जो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है यानी कि इसके परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर है, तो इसकी मल्टीप्लाई जिसके साथ 0 आ जाए वही आंसर यहां से। तो ये बन गया 6 ना, इसके साथ तो नहीं आई। ये बन गया इसके साथ 6 -4 -10, ये भी नहीं आई। इसके साथ 6 + 8 -10, ये भी नहीं आई। इसके साथ 6 -8 प्लस का 5, ये भी नहीं आई। दोबारा देखो, 6 -8 प्लस का 5 नहीं आया। 6 + 8 -10, ये भी नहीं आया। 6 -4 -10, ये भी नहीं आया। पहले वाले में 6, ये तो किसी के साथ भी नहीं आया भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। विच वन ऑफ द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए भाई, और तो क्या है। देखो 3 दूनी 6, दोबारा देखो 6, 8 प्लस का 5, ये तो 0 नहीं आ रहा। 6 माइनस का 4 माइनस का 10, ये भी 0 नहीं आ रहा। ठीक है, ये वाला 6 प्लस का 8 माइनस का 10, ये भी 0 नहीं आ रहा। ये 3 माइनस का 8 प्लस का, हाँ ये वाला आ रहा है भाई, ये वाला आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, जिसका डॉट इनके डायरेक्शन रेशो के साथ 0 आए वही आंसर। ठीक है ना, हो गया, ये लास्ट वाला बन रहा है। नेक्स्ट है एंगल बताना है। एंगल कैसे बताना है, एंगल कैसे बताना है, डायरेक्शन रेशो लेनी है। पहले वाले की क्या है, x के बाय में 1/2 है, y के बाय में 1/3 है, z के बाय में -1 है। दूसरे वाले में 1/6 है, और -1 है, और -1/4 है। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशो है सारी की सारी। तो डायरेक्शन रेशो तो एंगल क्या आएगा, 1/12 -1/3 + 1/4। एलसीएम लिया तो 12, इधर बचा 1 -4 + 3, ये 0 आ गया। तो 0 आ गया तो एंगल क्या आ गया, 0 आ गया तो एंगल 90 डिग्री आ गया। डिवाइड में करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर 0 है तो cos थीटा 0 कहाँ होता है, 90 डिग्री पे होता है। इनका डॉट 0 है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, बार बार डॉट की बात कर रहा हूँ क्योंकि वेक्टर के अंदर और कोस के अंदर, ये 3D के अंदर फॉर्मूला सेम होता है एंगल निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कॉन्सेंट्रिक विद द स्फीयर एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ तक तो सेम आएगा, यहाँ तक तो सेम इक्वेशन होती है अगर कॉन्सेंट्रिक है तो। और पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो C0 होएगा। तो C0 होएगा तो आंसर आ गया कितना, ये वाला सेम ही आ गया यहाँ तक, ये सेम आंसर आ गया, ये सेम आंसर आ गया। यहाँ तक तो सेम मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक है तो, और पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो जो है C जो है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कितनी इजी क्वेश्चन है देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट P लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट इफ द z कोऑर्डिनेट ऑफ P 7, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर 2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, सही है। P लाइन करता है इस लाइन के ऊपर, इनसे लाइन बनाओ। तो x - x1, y - y1, z - का z1 डिवाइड बाय डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो की अगर बात करें, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 2 गया 8, और 1 में से 3 गया -2। ठीक है, अब क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि जो z का कोऑर्डिनेट है ना, z का कोऑर्डिनेट वो कितना है, z का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 7 है, ये 7 है। तो 7 है तो 7 - 3 बाय में -2, 4 - 2 डिवाइड -2। तो अपने को x और y की वैल्यू और बतानी है। तो y - 2 = 8 - 2, तो y की वैल्यू आ गई -16 प्लस का 2 -14, x - 1 = -2, x की वैल्यू आ गई -1। तो इन दोनों का जो सम है वो कितना आ गया, -15 आ गया।
इन दोनों का सम कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया, हो गया बस आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एंड पॉइंट है डायमीटर के, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था उसी तरीके से है। कैसे, इन दोनों का मिड पॉइंट 3/2, 0 और 1/2, ये माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, तो u की वैल्यू आ गई -3/2। ठीक है, u की वैल्यू आ गई कितनी, u की वैल्यू आ गई -3/2, p की वैल्यू 0, w की वैल्यू -1/2, इनका सम -2। रिपीट हो गया भाई क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। नंबर ऑफ पॉइंट कितने होते हैं एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे, और एक्स कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये तो एक ही होएगा भाई, हाँ, एक्स क्या होना चाहिए, नहीं, एक्स तो 5 है और एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, तो ये तो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अंदर तो एक्स 5 है, तो वाई तो कुछ भी हो सकता है। इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, चेक कर लें, सिंपल थ्योरेटिकल से क्वेश्चन दे रखे हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैनी पॉइंट्स है ना, चेक करने में ये है, थोड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखो ये देखो ना भाई, एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है तो क्या मिलेगा, वो एक्स वाई 0 मिलेगा। ठीक है, एक्स तो 5 दे रखा है, अब वाई तो कुछ भी हो सकता है ना, वाई तो कुछ भी हो सकता है, तो कितने पॉइंट बनेंगे, बहुत सारे पॉइंट बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है इसके नॉर्मल का, यानी कि ये वाला हो गया, बट डायरेक्शन रेशो होता है ये तो 2 माइनस का 3 और 6, ये तो डायरेक्शन क्या होता है, रेशो होता है। अपने को बताना है कोसाइन बताना है, कोसाइन है तो इनके स्क्वायर के सम से डिवाइड करेंगे, तो 36 40 49 7, ये डायरेक्शन कोसाइन आ गया। एल एम एन आ गया, इसमें पुट कर दो 49 7, एल का स्क्वायर 4/49 प्लस में एम का स्क्वायर 9/49 माइनस 36/49, तो ये बना 28 और 9 37 में से 36 गया, 1/49 आंसर आ गया 1, 1 आंसर आ गया। ठीक है, बस एलिमेंट की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आपका बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन है और इससे है और ये डायरेक्शन रेशो है, इसको मिलती है, फिट द प्लेन, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो अब ये बात बताओ कि जो ये पॉइंट है ये प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो 4 8 और 4 12 और 3 15, ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर, 4 दूनी 8 और 3 11 और 2 13, नहीं कर रहा सेटिस्फाई। 4 12 और 4 16 और 2 18, ये वाला कर रहा है सेटिस्फाई। 7 3 21, ये भी नहीं कर रहा, एक ही ऑप्शन कर रहा है सेटिस्फाई, बस हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो पहले तो ये प्लेन बना लो, तो प्लेन बनाया तो x बाय में 1, y बाय में 1, z बाय में 1 इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और डिस्टेंस बतानी है कहाँ से, ओरिजिन से बतानी है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो -1 डिवाइड बाय √3, ये आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी, और आपको बताना है 3 और इसका स्क्वायर, तो कट के क्या आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, 1 आंसर आ गया, सिंपल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जो है अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ इस टाइप का, नहीं ये थोड़ा सा लगा है बट है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, मेरे को लगा वही एलिमेंट वाला है जो भी पीछे किया था। एलिमेंट दे रखा है और ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है, ये बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में तो बहुत बार आया है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, एल प्लस में 2m प्लस में n इक्वल टू 0, 12 2m 3n इक्वल टू 0,
तो अपने को एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब ये दे रखा है। अब एक काम कर लो, इसके अंदर क्या काम कर लो, ये तो 2l माइनस 2m प्लस 3n है, l प्लस 2m प्लस में n है। एक को गायब कर दो, क्या कर दो, इसमें से एक को गायब कर दो। एक को किसको गायब कर दो, मान लीजिए n को गायब कर लेते हैं, तो n की वैल्यू आ गई माइनस l माइनस का 2m आ गई। n की वैल्यू इसमें पुट कर दो, 2l माइनस 2m प्लस में 3 माइनस l माइनस का 2m इक्वल टू 0। तो 2l माइनस का 2m माइनस का 3l माइनस का 6m इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस का l माइनस का 8m इक्वल टू 0, l इक्वल टू माइनस का 8m, ये बन गया। ठीक है, ये चीज बन गई। अब एक काम कर लो, क्या काम कर लो, ये काम कर लो, जैसे ये बना ना, अब m को मान लो कुछ भी, m को मान लो कुछ भी, m को मान लीजिए जैसे 1 मान लिया, तो l कितना आ गया, -8 आ गया। m क्या मान लिया 1, l क्या आ गया -8 आ गया। ठीक बात, ठीक है। अब क्या करो, यहां से वैल्यू उठा के इसमें पुट करी थी ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। एल एम की वैल्यू पुट करो इसमें, तो n की वैल्यू आ गई माइनस का l माइनस का 2m, तो 8 माइनस 2 कितनी वैल्यू आ गई, 6 वैल्यू आ गई। n की वैल्यू आ गई 6। लेकिन lmn तो डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन है तो इनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड करेंगे। तो एल एम एन -8 -8 1 और 6, ठीक है। तो 64 और 36 100 101, तो इनका रूट 101, रूट 101 और रूट 101, ये बन गया एल एम एन की वैल्यू। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम 64 डिवाइड बाय 101 प्लस में 1 डिवाइड बाय 101 माइनस का 36 डिवाइड बाय 101, ठीक है। तो 65 में से 36 गया, 29 डिवाइड बाय 101, ये आंसर आ गया। तो यहाँ से एलएमएन की वैल्यू आई, इनको सोल्व करके एलएमएन की वैल्यू से हमने डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया, क्योंकि डायरेक्शन रेशो आएंगी है, तो कोसाइन निकालने के बाद फिर यहाँ पुट किया और आंसर बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फीयर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है स्फीयर के ऊपर। ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको इसका डायमीटर बताना है। तो सबसे पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, 3x बाय में 2, 3y बाय में 2, 3z बाय में 2 माइनस का 3। तो रेडियस आती है u का स्क्वायर, u क्या होएगा, ये तो 2u है, तो u क्या होएगा 3/4, 9/16, 9/16, 9/16 माइनस माइनस 3 प्लस का 3। तो ये कितना बन गया 16, 27, 48, 75 डिवाइड बाय 16, इसका रूट। और अपने को बताना है डायमीटर, डायमीटर मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 5√3 डिवाइड बाय 4, तो 5√3 डिवाइड बाय 2, ये आपका क्या आ गया, डायमीटर आ गया। ठीक है, डायमीटर आ गया। कहते सेंटर ऑफ स्फीयर लाई ऑन द प्लेन, सेंटर किस प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, तो सेंटर क्या है, सेंटर यहाँ है -3/4, -3/4, -3/4, ये सेंटर है। तो सेंटर कहाँ लाई करेंगे, जिसको सेटिस्फाई कर जाए। तो सेटिस्फाई किसको करेंगे, देखो तो सेटिस्फाई करेंगे किसको करेंगे, -3, -3, -3, ठीक है। इसको तो नहीं कर रहे, इसको कर जाएंगे, माइनस का 6 और 6 12 3 15, हाँ इसको कर जाएंगे। ये पॉइंट पुट करके देखो, इसमें पुट करेंगे तो ये जो है आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करा -3, -6, -6, -12, -3, -15, एक ही को सेटिस्फाई करे, बाकी को सेटिस्फाई नहीं करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। एस जो है लाइन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन दिस एंड दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्शन रेशो ऑफ एस, ठीक है, ओके। और एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन है एस का, और व्हाट वैल्यू बतानी है इसकी, क्या वैल्यू है। लाइन है टू प्लेन का इंटरसेक्शन,
ठीक है, एस जो है एक लाइन है जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से होके जाती है और कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी। ठीक है, उनका डायरेक्शन रेशो क्या बनेगा, डायरेक्शन रेशो से ही हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, देखिए एक सेकेंड, प्लेन दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 8। ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगी उसकी डायरेक्शन रेशो अपने को बतानी है। ठीक है, अब देखो कैसे इसको कर सकते। तो डायरेक्शन रेशो का एक तरीका तो होता है निकालने वाला, कैसे, जो एक्स के कोऑर्डिनेट है ना उसको तो छोड़ दो, बाकी के डिटरमिनेंट, -4 -3 -7 माइनस का वाई माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6, फिर जेड के नीचे जो है उसको छोड़ दो 3 -2 1। तो ये आ गया आपका -7 6 और 1, -7 6 और 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, और ये तो डायरेक्शन रेशो आया और ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, इनको स्क्वायर के सम से, 49 36 और 1 50, ये कितना हो गया 86 हो गया, √86 √86 √86, ये आ गया डायरेक्शन कोसाइन। इनके स्क्वायर का सम 43 49/86 -36/86 -1/86, ये बन गया 12, 43 12/86, यहाँ से आंसर आ गया 6, यहाँ से आंसर आ गया 6। ये जो कंसेप्ट है क्या बताया मैंने, जो x है वो तो वैसे का वैसा, y और z के कोऑर्डिनेट का डिटरमिनेंट, फिर यहाँ -y इनके कोऑर्डिनेट का डिटरमिनेंट, फिर z और इनके कोऑर्डिनेट का डिटरमिनेंट, ये ध्यान रखना है। और इससे आपका क्या आ जाएगा, जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन बनी है उसका जो डायरेक्शन रेशो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल क्या बोलता है, लाइन है, ये एक लाइन दे रखी है और एंड द ये प्लेन दे रखा है, व्हाट आर द लेट एल, अच्छा एल तो एक लाइन दे रखी है, पी प्लेन दे रखा है, डायरेक्शन रेशो बतानी है लाइन की। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है एल और पी का। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि जो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर आएगा इनमें से। ठीक है, ऑप्शन से करके देखते हैं, तो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ये पहले वाला 4 -6 प्लस का 9 प्लस 1, ये तो नहीं कर रहा। दूसरे वाला माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 9, ये भी नहीं कर रहा, सारे माइनस के हो गए। ये वाला भी सारे माइनस के हो गए। ये वाला देखो माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस का 9 प्लस का 1, हाँ ये वाला कर रहा है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का तो आंसर आ ही गया, दूसरे वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डायरेक्शन रेशो बतानी है किसकी, लाइन की, लाइन की डायरेक्शन रेशो बतानी है। तो ये दोनों जीरो के इक्वल है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे उठाते हैं हम। एक्स के नीचे तो एक्स वाले को तो छोड़ दो, लिख लो इसको पहले, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये बना -1 प्लस 1 0, y के नीचे माइनस वाई के नीचे ये चला गया -1 -2 -3, ये तो चला गया -1 माइनस का 2 माइनस का 3, और z के नीचे ये चला गया -1 -2 -1, तो 0 3 -1, ये तो कोई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4, 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन नहीं बोल रखा ना वैसे इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं और कैसे करें फिर। तो देखो -1 प्लस 1, ठीक है ये चला गया, -1 -2, ठीक है ये चला गया, इससे नहीं होगा। ठीक है, वैसे भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बोल रखा, इंटरसेक्शन पॉइंट बोला होता ना तब ये क्वेश्चन होता। और कोई तरीका देखो डायरेक्शन रेशो बताने लाइन की, पी का तो कोई यूज नहीं है, इसका डायरेक्शन रेशो बताना है, और ये एक लाइन की इक्वेशन है, लाइन की। तो x प्लस वाई प्लस में जेड
प्लस में 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 8। ये दे रखा है भाई, ठीक है, ये दे रखा है। इसको देखो कैसे कर सकते हैं। एक लाइन की इक्वेशन है, इसका तरीका क्या होता है भाई, तो प्लेन है, इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो सेम दे रखा होगा ये, तो आना तो ऐसे चाहिए जैसे अभी कर रहे थे इंटरसेक्शन पॉइंट वाला, या फिर और कैसे बात बन सकती है। क्वेश्चन जो है इसका एक बार आंसर देखते हैं, अगर कुछ अंदाजा लग जाए तो। सेकेंड और द डायरेक्शन इज सो, ठीक है, कंसेप्ट होता है इसका, बट अभी थोड़ा ध्यान आ रहा है इसका शायद। सी, तो कोई क्वेश्चन में गड़बड़ ना हो, अगर दोबारा हम करके देखते हैं कि गड़बड़ ना हो कोई। देखो एक्स के नीचे क्या होता है, एक्स वाले को तो छोड़ दो, एक्स वालों को तो वैसे होना चाहिए ये, एक्स वालों को तो छोड़ दो, -1 +1 0 माइनस वाई, ये छोड़ दो, -1 -2 -3, और जेड के नीचे ये वाला छोड़ दो, -1, जेड वाले छोड़ दो, -1, अच्छा ये तो, अच्छा वाई के नीचे वाई वाले छोड़ दो, -1, वाई के नीचे वाई वाले छोड़ दो, माइनस का 1, अच्छा हो तो गया भाई, हो तो गया, और जेड के नीचे भी वही सेम चीज है, -3, तो माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स ये आ गया 0 3 -3, 3 से काट दिया, हाँ आ गया भाई, वही कह रहा हूँ मैं, फॉर्मूला तो ये लगना चाहिए, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ऐसे कभी भी दो प्लेन दे दे और दो प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट या ऐसे इक्वल करके दे दे, तो इस तरीके से उनके लाइन, जो उनसे लाइन बन रही है उसका डायरेक्शन रेशो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही करना है, एक्स के नीचे एक्स वाले छोड़ दो, -y के नीचे y वाले छोड़ दो, जेड के नीचे जेड वाले छोड़ दो, वो जो आएगा, वो जो आंसर आएगा, वो डायरेक्शन रेशो आपकी लाइन की आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमने सारे के सारे 38 क्वेश्चन, और एक पेज पे 3-3 4-4 क्वेश्चन भी थे, सारे के सारे सोल्व करें अच्छे से। तो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए, एग्जाम आने वाला है, ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाले। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के।